वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने इंडो इस्लामिक की पहली वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है अकायद और इबादत। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आखिरकार अकायद और इबादत किसको कहते हैं। इबादत की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आखिरकार अकायद किसको कहा जाता है। देखिए, अकायद जमा है किसकी? अकीदे की, या लोग इसको अकीदा भी बोलते हैं। समझ में आई बात? अकीदा कहते हैं किसी भी इंसान का जो भरोसा होता है, यानी वो चीज जो उसको इंसान अपने दिल से भरोसा कर रहा हो और अपने जबान से इकरार कर रहा हो, उसको बोलते हैं अकीदा। तो उसी से बना है मुसलमानों के अकायद। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आपको मुसलमान बनना है तो आपका इन 7 चीजों पर अकीदा होना लाजमी है। आपको 7 चीजों पर भरोसा होना ही चाहिए। आप उसको अपने दिल से मानिए, अपने दिल से आपका दिल इकरार करना चाहिए और आपकी जबान कहनी चाहिए। देखिए, आप यहां पर स्क्रीन पर मेरे पास देख रहे हैं, यहां पर जिसमें लिख रहा है, एक आयत मैंने लिखी है जिसको ईमान मुफज्जल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? ईमान मुफज्जल। ईमान मुफज्जल, मुफज्जल, ईमान मुफस्सल। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ईमान मुफस्सल क्या चीज होती है? देखिए, ईमान मुफस्सल में कहा जाता है आमन्तु बिल्लाहि वल मलाइकती। ठीक है, मतलब कहता है अल्लाह तबारक व तआला कि मैं ईमान लेकर आया अल्लाह के फरिश्तों पर। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर जो इसको सीरीज अरेंज करी है वो ये है कि मैं ईमान लेकर आया अल्लाह पर, यानी खुदा पर, एक अल्लाह पर मैं ईमान लेकर आया हूं। दूसरा कहता है कि फेथ इन एंजल्स, यानी मैं ईमान लेकर आया उसके फरिश्तों पर। हम इसमें एक एक चीज को डिटेल डिस्कशन करेंगे यहां पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा है मैं ईमान लेकर आया अल्लाह की किताबों पर, जो किताबें, जो बड़ी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रसूलों पर उतारी हैं, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शामिल है। उसके बाद में फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, और मैं ईमान लेकर आया अल्लाह के नबियों पर। मैं ईमान लेकर आया मरने के बाद जी उठने पर। मैं ईमान लेकर आया दोबारा बनने पर। और मैं ईमान लेकर आया अपनी किस्मत पर। ये 7 चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई हैं किसके अंदर? ईमान मुफज्जल के अंदर। ईमान मुफज्जल के अंदर इन 7 चीजों का जिक्र हुआ है। वन बाय वन हम एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को अपन पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आ जाती है, सबसे पहली चीज आ जाती है फेथ इन वन गॉड। फेथ इन वन गॉड, फेथ इन वन गॉड से मतलब क्या है? फेथ इन वन गॉड का मतलब है, देखिए, फेथ इन वन गॉड यानी एक अल्लाह पर भरोसा रखना। अल्लाह एक है, इस बात को जबान से कहना और दिल से इकरार करना क्या कहलाता है? फेथ इन गॉड कहलाता है, फेथ इन वन गॉड कहलाता है। मैंने यहां पर मेंशन किया है एक्सेप्ट अल्लाह बाय हिज टंग एंड द हार्ट, यानी अल्लाह को कबूल करिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। द क्रिएशन ऑफ द पावर इज सिंगुलर, यानी जो पूरी की पूरी क्रिएशन पावर है हमारी, ये सब कुछ, ये चरिंद, ये परिंद, ये आसमान, ये सब कुछ जो कुछ बनाया गया है वो किसने बनाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। इस बात का इकरार, आपका खुदा कौन है, आपका मालिक कौन है, ये कौन, ये सारी चीजें किस पर हैं? यानी आपको एक्सेप्ट करना है कि अल्लाह एक है और उस पर भरोसा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अल्लाह अल्लाह की सारी चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिए, यहां पर है ही कंट्रोल्स ऑल थिंग, ही कंट्रोल्स ऑल थिंग्स विजिबल और इनविजिबल। दूसरा भरोसा आपका ये रहना चाहिए कि वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है विजिबिलिटी के साथ में और नॉन विजिबिलिटी के साथ में। मतलब वो देख रहा है, वो आलिमुल गैब है, वो हर जगह पर मौजूद है। ये बात आपके भरोसा, आपके दिमाग में होना चाहिए। वन एंड द ओनली हु गवर्न द यूनिवर्स, वो वाहिद है जो पूरे के पूरे कायनात को गवर्न कर रहा है, पूरे के पूरे कायनात को, पूरे के पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। ये एक एक चीज आपको जो है वो समझते हुए चलनी है। उसके बाद में है ओमनी प्रेजेंट। देखो, वर्ड मैंने यहां पर एक यूज किया है, ओमनी प्रेजेंट। आप जानते हैं कि ओमनी प्रेजेंट किसको कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ दी ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह पर मौजूद हो। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पर मौजूद हो, जो हर जगह पर मौजूद हो।
मौजूद हो, जो हर जगह पर मौजूद हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद में बात आती है वी वर सेंट हिम ऑन द अर्थ फॉर अ डेफिनाइट टाइम, और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसने हमको एक डेफिनाइट टाइम के लिए इस कायनात में भेजा है। एंड ही विजिलेंस एंड रिवार्ड्स अस अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स, और वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली, हमारी आदतों के अकॉर्डिंगली, हर एक चीज़ हमारी आदतों के अकॉर्डिंगली हमको रिवॉर्ड देता है, हमको सारी चीज़ें मुहैया कराता है। पहला अगली भरोसा है फेथ इन एंजल्स। एंजल्स बोलते हैं फरिश्तों के लिए। एंजल्स किसके लिए बोलते हैं? फरिश्तों के लिए बोलते हैं, फरिश्तों के लिए एंजल्स बोलते हैं। ठीक है, ये भरोसा है हमारा कि भाई अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रिएशन ऑफ द गॉड, ये किसने दिया? ये गॉड का क्रिएशन है। स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह पर फैले हुए हैं, जहां जहां पर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपॉइंट किया है कि भाई तुम यहाँ पर है ना किरामन कातिबीन को बिठा दिया है हमारे कंधों पर, और कह दिया कि तुम इसकी गुड डीड्स एंड द बैड डीड्स को लिखो। ठीक है, मुनकर नकीर को कब्र के अंदर उतार दिया। एंजल्स को चार एंजल्स बना दिए कि भाई तुम रूह को खींचोगे, तुम खाना दोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। अलग 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 तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जगह पे अपॉइंट किया है वो उसी तरीके से जब से अपॉइंट किया है वो काम करता चला जा रहा है। ना तो इन्हें खाने की जरूरत है, ना इन्हें पीने की जरूरत है, ना इन्हें सोने की जरूरत है। ये सिर्फ बनाए गए हैं अल्लाह का काम करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बनाया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए और काम करने के लिए। मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूंगा, देखिए अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बनाया, तो अगर आपके दिमाग में ये बात क्रिएट हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला को उनकी इबादत से कोई फायदा है या हमारी इबादत से कोई फायदा है, या अल्लाह की ताकत में थोड़ा सा इजाफा होता है, या अल्लाह की ताकत अगर अपन जो है वो इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह की ताकत में थोड़ा सा भी कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब से दुनिया बनी और अब तक जितने चरिंद परिंद जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो इस दुनिया से चले गए, जो हमेशा के लिए खत्म हो गए, और जब तक कयामत आने वाली है तब तक, और जितने लोग आने वाले हैं, जितने चले गए और जितने जिंदा हैं, सब के सब जिन पेड़ पौधे जानवर जानदार सब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे, तो रत्ती बराबर भी, जर्रा बराबर भी अल्लाह ताला की शान में इजाफा नहीं कर सकते। और एक साथ सारी की सारी कायनात इनकार कर दे कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की शान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आ सकती। ही इज द क्रिएटर, वो हमारा क्रिएटर है और अच्छे तरीके से हर एक चीज हमारी हमसे बेहतर जानता है। बहरहाल पावर क्या है? बिकम विजिबल और इनविजिबल। ठीक है, ये इनके पास पावर है कि विजिबिलिटी में भी रहते हैं, इनविजिबल। इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप इन सारी चीज़ों को, ये डिबेटेबल टॉपिक हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना है। दे डोंट हैव टू पावर टू अगेंस्ट द विल ऑफ द क्रिएटर। इनके पास ये ताकत नहीं होती है कि ये अल्लाह के खिलाफ जा सकें, अल्लाह से जबानदारी कर सकें, और इनके खिलाफ क्या, इस कायनात में ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो सका। अल्लाह ताला ने अल्लाह ही सब कुछ है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नो काउंटलेस, अल्लाह नोज देयर नंबर, ये इनके नंबर हमको नहीं पता है। अगर आप हमसे पूछे कि भाई कितने फरिश्ते इस दुनिया में हैं, तो भाई ये मुझको नहीं मालूम है, ये किसी किताब में नहीं है, ये कुरान के अंदर नहीं है, ये हदीसों के अंदर नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, कुछ फरिश्तों के नाम हमको मालूम है जिसको स्पेशल वर्क के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि इन अरेबिक्स एंजल्स आर कॉल्ड मलाइका, यानी अरेबिक्स के अंदर एंजल को क्या बोला जाता है? मलाइका बोला जाता है। मलाइका का मतलब होता है टू असिस्ट, जिसको हायर किया गया हो और कहा गया हो कि तुम हमारे लिए काम करो। इन इस्लाम इट इज बिलीव दैट द एंजल्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ लाइट, यानी ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंदर ये जो एंजल्स हैं, अगर आपसे कोई भी इंसान आता है और आपसे पूछता है कि भाई एंजल्स, ये जो एंजल्स हैं, ये एंजल्स किससे बने हैं, तो ये एंजल्स बने हैं लाइट से, ये नूर से बने हुए हैं, आग से बने हुए हैं, ये नूर से बने हुए हैं, ये आग से, फायर से बने हुए हैं। तभी तो शैतान ने इबादत करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मना कर दिया था, इसीलिए तो इब्लीस आज इब्लीस है। समझ में आ रही बात की नहीं? उसने कहा था कि भाई मैं बना हूं आग से और ये मिट्टी से बना हुआ इंसान, मैं इसके सामने क्यों इबादत करूंगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जा निकल जा मेरी जन्नत से, यहाँ से बाहर। दे आर जेंडरलेस, इनका कोई जेंडर नहीं होता है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड फूड ड्रिंक और द स्लीप, ना तो उनको खाने को चाहिए, ना पीने को चाहिए, ना उनको नींद है, ना ऊँग है। ठीक है, कोई भी चीज इनके पास में नहीं है। द कुरान डिस्क्राइब दैट द एंजल्स हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप अल्लाह। मैंने पीछे भी बताया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशनाइज कर दिया है कि इनको बनाया गया किस चीज के लिए? वर्शिपिंग करने के लिए। किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए। एंड कैरीड आउट हिज कमांड, उसकी बातें मानने के लिए। एंजल्स आर इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट ड्यूटी इन बोथ अनसीन एंड द फिजिकल वर्ल्ड्स। ठीक है, ये देखने के लिए है।
उसके बाद में कुछ एंजल्स का नाम कुरान के अंदर मौजूद है और उनकी जिम्मेदारियां भी मौजूद हैं। तो भाई जब कुरान के अंदर मौजूद है तो अपन पढ़ेंगे एक एक चीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो फरिश्ते का नाम इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, जो एंजल्स का नाम दिया है, उनका नाम दिया है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? क्या आप जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द जिब्राईल अलैहिस्सलाम? के जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला नबियों को भेजता है, ठीक है, जब अल्लाह तबारक व तआला नबियों को दुनिया के अंदर भेजता है तो नबियों से बात करने के लिए जिस फरिश्ते से काम लिया जाता है, जो फरिश्ता मैसेज लेकर आते हैं, जो फरिश्ते मैसेज लेकर आते हैं, वो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये मेन एंजल्स में से हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी भी इस दुनिया में नहीं आए, क्योंकि जब गए थे तो इन्होंने कह दिया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब आपकी रुखसती के साथ साथ मेरा इस दुनिया में आना नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनाकर ये वाली बात पूछता है कि भाई एक बात ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज नबियों तक कौन लेकर जाता था? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। देन आफ्टर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, तो मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या काम करते हैं? मेक प्रोविजंस द फूड एंड रेन। ये ध्यान रखना, ये खाना और पानी का इंतजामात करते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ये क़यामत के दिन हाथ में सूर लेकर खड़े हुए हैं, इस तरीके से। मतलब ये सूर क्यों लेकर खड़े हुए हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा का पूरा एक निज़ाम चलाया है, इनको सूर दी है हाथ में, और कहा कि जिस वक्त डूम्सडे होगा, जिस वक्त डूम्सडे बोलते हैं क़यामत का दिन। ठीक है, जिस वक्त क़यामत का दिन होगा, ठीक है, क़यामत का दिन होगा, उस वक्त आप इस सूर को फूंक दीजिएगा और इस सूर से ऐसी आवाज निकलेगी कि जितने भी जानदार लोग होंगे सब इस सूर की आवाज को सुनकर मर जाएंगे और फिर ये दोबारा से जी उठेंगे। इसीलिए कुरान करीम के अंदर बताया जाता है कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। भाई हम आज मर गए और आज से 50,000 साल बाद क़यामत आ रही है, ठीक है, तो उस वक्त भी तो कोई ना कोई जिंदा होगा, तो फिर वो तो डायरेक्टली क़यामत देखेंगे। नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर वादा किया है कि मैं पहले सबको मारूंगा उसके बाद में उठाऊंगा। मेरे पास में लाइफ आफ्टर बर्थ, ये मैंने पीछे लिखवाया था, यह अकायद है कि हम पहले मरेंगे और फिर मरकर उठेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये डूम्सडे की बात है। तो डूम्सडे यानी क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा कि इसराफील क़यामत का वक्त आ चुका है, तुम सूर फूंक दो। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, उसके बाद में फिर बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। ये हमेशा ये और इनके साथी लोग क्या काम करते हैं कि आते हैं और लोगों की रूह को कब्ज करते हैं, लोगों की रूह को कब्ज कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, ही इज द, कहते हैं ना कि भाई पूरे जन्नत के खोलने की और बंद करने की जो जिम्मेदारी है, ये पैराडाइज है, ये पैराडाइज जन्नत के गार्ड हैं, आप इस तरीके से समझिए, हेवन के गार्ड हैं ये पूरे के पूरे। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर बैठा होगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से तो आपको अलग बात बता रहा हूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर बैठा होगा तो ये अल्लाह इनसे कहेगा कि मेरे बंदे मुझे देखने का शौक़ रखते हैं, ये जन्नत की सबसे आला तरीन चीज़ होगी। ठीक है, मेरे बंदे मुझे देखने का शौक़ रखते हैं, मेरे सामने जितने भी नूर के पर्दे पड़े हैं सब हटा दो। तो रिजवान अलैहिस्सलाम आके एक एक करके सारा का सारा पर्दा हटाएंगे बाज लोग। ठीक है, फिर बात करते हैं हजरत मालिक की, यानी हजरत मालिक क्या करते हैं? देखो भाई, जब जन्नत है तो जहन्नम भी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो नारे जहन्नम में जलना पड़ेगा, अगर बुरे काम करोगे तो जलना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, रमजानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लो, आपने जितनी बदतमीजियाँ जितनी मक्कारियाँ करी हैं उन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दो और अल्लाह से पनाह मांग लो अपने सगीरा और अपने कबीरा गुनाहों की। अल्लाह बेशक अल्लाह बहुत बड़ा और नहायत रहम वाला है, जो कि माफ़ करने वाला है। बहरहाल, किरामन कातिबीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई एक पूरा का पूरा इंसान यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों तरफ एक एक फरिश्ता बैठा हुआ होता है, जो क्या काम करता है कि जो किरामन ऑन द राइट हैंड किरामन बैठे हुए होते हैं, कहाँ पर? सीधे हाथ पर, जो हमारी अच्छी आदतें लिखते हैं, और कादिबीन बैठे हुए होते हैं हमारे उल्टे हाथ पर, जो हमारी बुरी आदतें लिखते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो किरामन कादिबीन के बारे में ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बात बताई है। वाह, देखिए, बात करते हैं किसके बारे में? मुनकर नकीर के बारे में। मैं सभी पहले बता चुका हूँ कि जब इंसान कब्र के अंदर पहुँचेगा
पहुंचेगा तो कब्र के अंदर पहुंचने के बाद में उससे सवाल जवाबात करने के लिए मुनकर नकीर कब्र के अंदर आएंगे और आकर पूछेंगे कि बता मिन रब्बू का, तेरा रब कौन है। ठीक है, इस तरह के तीन चार सवालात वो वहां पर करेंगे, पूछेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि तेरा खुदा कौन है, तुम्हारी डीड्स क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। समझ में आ रही बात की नहीं है? तुम्हारा मजहब क्या है? पक्का पक्का समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? ठीक है, ये मुनकर नकीर की बातें हैं। उसके बाद में बात करेंगे फेथ इन द डिवाइन बुक, यानी ईमान लेकर आए कहां पर? अल्लाह की किताबों पर। मैंने पीछे मेंशन करा है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, इस जगह पे मैंने मेंशन करा है आमन्तु बिल्लाहि वल मलाइकति व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरी वल तक़दीर वल क़दरी खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बाअसिल मौत। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? यानी हम ईमान लेकर आए, किस पर ईमान लेकर आए? जीने पर और जीने के बाद मरने पर। उसके बाद में देखिए बात करते हैं फेथ इन द डिवाइन बुक्स। फेथ इन द डिवाइन बुक्स क्या है कि मुस्लिम बिलीव्स दैट गॉड सेंट द प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू प्रोक्लेम हिज टीचिंग थ्रू आउट द टाइम टू एवरी पीपल, यानी जगह जगह पर समय समय पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में रहबर को भेजा जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मिनहा के अंदर फरमाया है कि हम जब तक किसी कौम को हलाक नहीं करते जिस वक्त तक कि उसके बीच में समझाने वाला ना भेज दें, मतलब नबी को ना भेज दें, हम उस वक्त तक किसी भी कौम को हलाक नहीं करते जब तक कि हम उसके बीच में समझाने वाला ना भेज दें। तो देखिए क्या है कि मुस्लिम बिलीव दैट गॉड सेंड्स द प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू द प्रोक्लेम टीचिंग्स थ्रू आउट द टाइम टू एवरी पीपल्स, उसको समझाने वाले के लिए भेजता है। सम ऑफ दीज प्रॉफिट्स हैड द एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बीइंग मैसेंजर डिलीवरिंग द एक्चुअल वर्ड्स टू द अल्लाह टू द पीपल्स, यानी मैसेंजर्स का काम होता है कि वो एक्चुअल वर्ड जो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वो बताए। और कुरान के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन बनकर आए हैं कि भाई ये जो कुरान है, ये जो कुरान है, इस कुरान के अंदर क्या है? जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है वो कुरान के अंदर मौजूद है। जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है वो कुरान के अंदर मौजूद है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी जो है वो समझते हुए चलनी है। ठीक है, तो अलग अलग काम दिया है उस जगह से। ऑल दो दीज बुक्स वर रिवील इन द डिफरेंट प्लेसेस एंड द डिफरेंट टाइम्स, मतलब हर किताब को अलग जगह पर, अलग समय पर और अलग अलग नबी के जरिए भेजा गया है। देखिए उसके बाद में बात करते हैं कि लगभग फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर मेंशन नहीं है इस जगह पे, यानी 4 बड़ी किताबें हैं, तौरेत, ज़ुबूर, इंजील और कुरान। ठीक है, इसके बारे में लेटर डिस्कशन में आपके साथ में करूंगा कि कौन सी किताब किस नबी के ऊपर उतरी है। देखिए बात करते हैं फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के मैसेंजर्स पर। देखिए सबसे पहले नबी अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया में आए, लगभग 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में आ चुके हैं, और बाकी जो रियल गिनती है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जाने। लेकिन जो फर्स्ट नबी हैं उनका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और जो आखिरी नबी हैं, जो हमारे नबी हैं, हमारे भी आदम अलैहिस्सलाम भी, जितने भी नबी हैं वो सब हमारे ही नबी हैं, लेकिन जो हमारे आखिरी जिसकी उम्मत में हम मौजूद हैं, ठीक है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो आलम है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? देखिए उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे फेथ इन आफ्टर लाइफ। फेथ इन आफ्टर लाइफ का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया ना कि अभी सूर फूकी जाएगी, सब मर जाएंगे, कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये बात पढ़ाई थी ना मैंने अभी आपको, ठीक है। तो कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जब हर नफ्स मौत का मजा चख लेगी तो दोबारा से वो क्रिएट करी जाएगी, दोबारा से वो उठाई जाएगी। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि दिस इज़ नॉट द ओनली फाइनल लाइफ, देयर इज़ वन मोर लाइफ, द फाइनल लाइफ आफ्टर पासिंग अवे फ्रॉम द मॉर्टल वर्ल्ड, दैट लाइफ विल बी फॉरएवर। और जब मरने के बाद हम जाएंगे तो वही हमारी आखिरत भरी पूरी की पूरी ज़िंदगी है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए
देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं फेथ इन रिक्रिएशन। फेथ इन रिक्रिएशन की बात करेंगे तो हमको दोबारा बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पे भाई आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान के अंदर अगर आप जाते हैं तो क्या काम करते हैं कि एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे उठाए जाएंगे। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देने वाला, लेकिन रूह कभी भी नहीं मरती। ये बात ध्यान रखिएगा, रूह कभी भी नहीं मरेगी। अल्लाह ताला ने रूह को कभी भी मरने लायक नहीं बनाया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या काम करेंगे कि भाई वो उस रूह को दोबारा से उठाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर मर्ज करेंगे और फिर दोबारा से अपने सामने अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन डूम्सडे के अंदर खड़ा करेगा और बता क्या किया तूने मेरे लिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, ठीक है। देखिए फिर बात करते हैं फेथ इन डेस्टिनी। ये छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यानी आपकी तकदीर, डेस्टिनी बोलते हैं तकदीर के लिए, तकदीर, ठीक है। किस्मत जिसको कहते हैं, किस्मत। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। अपन किस्मत के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी तकदीर क्या है। तो वो तकदीर भी अल्लाह तबारक व तआला आपके इस दुनिया में आने से पहले लिख सकता है। हाँ, दुआओं से बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। थैंक यू सो मच।